होता है और उम्मीद भी होती है। आज मैं देश के करोड़ों गरीबों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और दिव्यांग साथियों के लिए सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई बड़े फैसलों की जानकारी देने आया हूं। आज जो निर्णय लिए जा रहे हैं वे केवल योजनाएं नहीं है, वे करोड़ों लोगों के जीवन में विश्वास का नया प्रकाश लेकर आने वाले हैं। साथियों, जब मैं देश के अलग अलग राज्यों में जाता हूं, गांवों में जाता हूं, गरीब बस्तियों में जाता हूं, तब मुझे अनेक ऐसे परिवार मिलते हैं जिनकी आंखों में संघर्ष भी होता है और उम्मीद भी होती है। मुझे कई बार ऐसे बुजुर्ग मिलते हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत की, मजदूरी की, अपने बच्चों को पढ़ाया, परिवार को संभाला, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुझे ऐसी माताएं मिलती हैं जिन्होंने अपने पति को खोने के बाद अकेले बच्चों को बड़ा किया, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन फिर भी अपने आत्मसम्मान को कभी टूटने नहीं दिया। मुझे ऐसे दिव्यांग साथी मिलते हैं जो शारीरिक कठिनाइयों के बावजूद देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। साथियों, यही लोग हमारे देश की असली ताकत हैं। यही लोग भारत की आत्मा है और इसलिए हमारी सरकार ने हमेशा गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। साथियों, जब आपने हमें सेवा का अवसर दिया था, तब देश में एक ऐसी व्यवस्था थी जहां गरीबों को योजनाओं का लाभ पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। महीनों तक फाइलें घूमती रहती थी। कई पात्र लोगों के नाम सूची में नहीं आते थे। भ्रष्टाचार और बिचौलियों की वजह से गरीबों का हक उन तक नहीं पहुंच पाता था, लेकिन हमने संकल्प लिया कि देश की व्यवस्था को बदला जाएगा। हमने कहा था कि सरकार की योजनाओं का पैसा सीधे गरीब के खाते में जाएगा और आज देश देख रहा है कि तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता लाई गई है। जनधन खाते खोले गए, आधार को जोड़ा गया, मोबाइल तकनीक का उपयोग किया गया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करोड़ों रुपए सीधे गरीबों के खातों में भेजे गए। साथियों, ये केवल तकनीक का उपयोग नहीं था, ये गरीब के सम्मान की रक्षा का अभियान था। ये गरीब के अधिकार को सुनिश्चित करने का अभियान था। आज गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंच रही हैं। आज गरीब को अपने हक के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। साथियों, हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि जिसने पूरी जिंदगी देश और परिवार के लिए मेहनत की है, उसे बुढ़ापे में सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसलिए वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं को पहले से अधिक मजबूत बनाया जा रहा है। अब पात्र बुजुर्गों को योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया जा रहा है ताकि गरीब बुजुर्गों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। साथियों, कई बार ऐसा होता था कि बुजुर्गों को अपने दस्तावेजों के लिए बार बार कार्यालय जाना पड़ता था, लेकिन अब कॉमन सर्विस सेंटर, पंचायत स्तर की सेवाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये प्रक्रिया आसान बनाई जा रही है। हमारी कोशिश है कि देश का कोई भी पात्र बुजुर्ग योजना के लाभ से वंचित न रहे। साथियों, एक गरीब बुजुर्ग के खाते में जब पेंशन की राशि पहुंचती है तो वह केवल आर्थिक सहायता नहीं होती, वह उसके आत्मसम्मान की रक्षा होती है। वह ये विश्वास होता है
कि देश उसके साथ खड़ा है। साथियों, हमारी माताएं और बहनें परिवार की सबसे बड़ी शक्ति होती हैं। एक मां पूरे परिवार को जोड़कर रखती है। एक बहन अपने परिवार के लिए त्याग करती है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि महिलाओं को अकेले संघर्ष करना पड़ता है। ऐसी विधवा महिलाएं जिन्होंने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है, जिन्होंने अकेले अपने बच्चों को पाला है, जिन्होंने परिवार को संभाला है, उनके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी सरकार महिलाओं को केवल सहायता देना नहीं चाहती, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। इसलिए पेंशन योजनाओं के साथ साथ स्वरोजगार, कौशल विकास, स्वयं सहायता समूह और आर्थिक सशक्तिकरण की योजनाओं को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। साथियों, आज देश की करोड़ों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं। गांवों की महिलाएं छोटे छोटे व्यवसाय चला रही हैं, डिजिटल लेन देन सीख रही हैं, बैंकिंग प्रणाली से जुड़ रही हैं। ये परिवर्तन केवल आर्थिक परिवर्तन नहीं है, ये सामाजिक परिवर्तन है। साथियों, हमारे दिव्यांग भाई बहन भी हमारे परिवार का अभिन्न हिस्सा है। दिव्यांगता किसी व्यक्ति की क्षमता को कम नहीं करती। हमने हमेशा ये कहा है कि दिव्यांग साथियों में अद्भुत प्रतिभा होती है, जरूरत केवल उन्हें अवसर देने की होती है। इसलिए हमारी सरकार दिव्यांग साथियों के लिए पेंशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुगम बनाया जा रहा है, डिजिटल सेवाओं को अधिक सरल बनाया जा रहा है, सहायता उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। हमारा लक्ष्य है कि हर दिव्यांग साथी सम्मान के साथ जीवन जी सके और आत्मनिर्भर बन सके। साथियों, आज भारत बदल रहा है। पहले गरीबों के लिए योजनाएं केवल घोषणाओं तक सीमित रह जाती थी, लेकिन आज योजनाएं जमीन पर दिखाई देती हैं। जनधन योजना ने गरीबों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा। उज्ज्वला योजना ने करोड़ों माताओं को धुएं से मुक्ति दिलाई। आयुष्मान भारत योजना ने गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा दी। प्रधानमंत्री आवास योजना ने करोड़ों लोगों को पक्का घर दिया। हर घर जल अभियान के माध्यम से गांवों तक पेयजल पहुंचाया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान ने देश को नई दिशा दी। साथियों, ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमारी सरकार ने गरीब कल्याण